वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे नवंबर 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आगामी आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एग्रीमेंट सेक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जयपुर IIHMR यानी जयपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जयपुर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। दोनों इंस्टीट्यूट साइंटिफिक नॉलेज और एजुकेशन शेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे और जो है ये सब चीज़ों को मिल करके प्रमोट करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं जरूरी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में है। ये जानकारी स्टैटिक के लिए जरूरी हो गई। सेकंड चीज, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का नेशनल इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। तो ये चीज जरूरी हो सकती है। जयपुर रग्स एक कंपनी है और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण पर जो है काम किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन 10 अक्टूबर को यहाँ पर समझौता किया गया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सिद्धि जौहरी का अपॉइंटमेंट भारत के लिए पीस एम्बेसडर बनाई गई हैं। इंटरनेशनल एम्बेसडर्स ऑफ पीस नेटवर्क के द्वारा इनको भारत के लिए पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सिद्धि जौहरी को। अवार्ड एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा सम्मान जयप्रकाश लखीवाल को मेघ मंडल संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। जयप्रकाश लखीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को ये मिला था इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। दिल्ली विधानसभा के CM कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया था। जयपुर की निवासी हैं डॉक्टर मीनू बेरीवाल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हार्पर बाजार पत्रिका ने दिया था अवनी लेखरा को, पैरालंपिक खेलने वाली अवनी लेखरा को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रियदर्शनी मिश्रा को मिला था जयपुर से। यूसुफ खान मेवाती जोगी को, ये भपंग वादन से जुड़े हुए हैं, ये भी अलवर से हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी का ये बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार होता है। 40 वर्ष तक के कलाकार को इसमें दिया जाता है। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 25,000 रुपए की राशि इसमें मिलती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2023 में राजस्थान के अवार्डीज हैं यूसुफ खान मेवाती जोगी और प्रियदर्शनी मिश्रा। आगे है तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार, ये श्री गुलाब कोठारी को, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। इसमें कई सारी श्रेणियां होती हैं। तो स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में राजेंद्र कुमार को मिला था ये अवार्ड। ये राजेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ को बिलोंग करते हैं, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ डेयरी उत्पादक या फिर दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर दुग्ध उत्पादक संगठन की श्रेणी में ये मिला है भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति नामक संगठन को। तो ये 2 अवार्ड आए हैं राजस्थान से। आगे फिर है भूपेन हजारिका अवार्ड, द्रौपदी मीणा को मिला था समर्पण संस्था जयपुर की तरफ से। द्रौपदी मीणा को भूपेन हजारिका अवार्ड। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर ट्रैवल अवार्ड्स में राजस्थान को इसमें चुना गया था। 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे, फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स की श्रेणी में और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया की श्रेणी में राजस्थान को पुरस्कृत इसमें किया गया था कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन के द्वारा। जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड, ये डॉक्टर कृति भारती को जैविक भारत मिशन की तरफ से मिला था। DS तेवतिया मेमोरियल नेशनल अवार्ड। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड राजस्थान स्टूडियो स्टार्टअप को द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ से। यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस, ये विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को मिला था। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारी हैं, ठीक है, एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर CO नरेंद्र कुमार को इन्वेस्टिगेशन फील्ड में ये पदक जो है दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब डिफेंस सेक्शन में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है, तो पिनाका क्या है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। स्कीम्स कैंपेन में आ जाते हैं नवंबर 2024 में। स्वस्थ नारी चेतना अभियान स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा
ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया था। 7 नवंबर 2024 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के अवसर पर स्वस्थ नारी अ, चेतना अभियान ये चलाया गया था। गैर संचारी रोग खासकर कैंसर से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इस बारे में जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन कवच 4.0 राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ओवर प्रोजेक्टेड वाहनों के साथ-साथ रैश ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग करके ड्राइविंग करने और जैसे कई नेग्लिजेंस होते हैं और ऐसे चालक जो बिना फ़िटनेस के, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, बिना जो है कह सकते हैं पीयूसी के वाहन चला रहे थे, ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई थी तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन कवच चलाया था। तो ये मतलब रोड ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए उद्देश्य से था। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस ने चलाया था। ये जो है 11 से 16 नवंबर तक चला था। बेसिकली बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से ये चलाया गया था। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गई थी। इसका उद्देश्य है वनाधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए काम करना। आगे है हिंदू रेफ्यूजी स्टूडेंट वेलफेयर स्कॉलरशिप स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया था। बेसिकली पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी। इनको ऐसे शरणार्थी जो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं 4,000 रुपये पर एनम उनको स्कॉलरशिप मिलनी थी छात्रों को, और पोस्ट मैट्रिक यानी क्लास 11 और 12 के छात्रों को 5,000 रुपये पर साल स्कॉलरशिप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से दी जानी थी। पंच गौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था। हर जिले में एक उपज वानस्पतिक प्रजाति उत्पाद पर्यटन स्थल और खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना था इसमें। यानी हर जिले में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो फेमस है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, कोई क्रॉप है जो फेमस है वहाँ पे, उन सभी को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑबिचरी सेक्शन में श्री गुरजंट सिंह बराड़ किसान नेता पूर्व मंत्री नहीं रहे। श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध था। पंडित राम नारायण ये सारंगी प्लेयर थे। प्रारंभ में किराना घराने से जुड़े हुए थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, 2005 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के वंशज और चित्तौड़गढ़ से पूर्व बीजेपी सांसद राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अल्बानिया में हुई थी। हनुमानगढ़ जिले की मोनिका शिवरान ने इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था। ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप ये यीचांग में हुआ था, चीन में। उदयपुर की तनिष्क पटवा ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जीता था। ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग वाली जो हुई थी डॉक्टर करडी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में राजस्थान की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने सिल्वर जीता था, ठीक है। राइफल टीम ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता ये नोएडा में आयोजित की गई थी और राजस्थान की आरना साहनी ने अंडर 14 श्रेणी में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। समिट कॉन्फ्रेंसेस में आ जाते हैं। 17th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया गया था और इस बार इसकी थीम थी सिनेमैटिक ओलंपिक्स। आगे है 100वां तानसेन समारोह, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की सहयोग से। आदि महोत्सव बनाया गया था जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। ट्राइफेड का सहयोग इसमें लिया गया था, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, ट्राइफेड इन सब ने सहयोग किया था। फिर मोमासर उत्सव, ये मोमासर में हुआ था बीकानेर में। एक अनूठा उत्सव होता है जिसमें दीप प्रज्वलन नहीं होता, कोई मुख्य अतिथि नहीं होते, लोग दर्शक दरी पर आते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट फेस्टिवल का आयोजन जाजम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। फिर एजुकेशन प्री समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी और 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्य कार सम्मेलन ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। अब आगे आ जाएंगे हम लोग रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली को इसमें बताया गया था। राजस्थान के 4 जिले प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल थे। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, धौलपुर देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सिक्किम के गैंगटोक सिटी को सबसे ज्यादा साफ एयर क्वालिटी वाला यहाँ पे बताया गया था। आगे
अब एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू है टाइगर 86 के बारे में। टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी और इस कारण से जिस टाइगर रिजर्व का ये टाइगर था, वो टाइगर रिजर्व चर्चा में आया था। कौन से टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी? नवंबर 2024 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 या T86 की मृत्यु हुई थी। आगे है, राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स निम्न में से कहां पे स्थापित किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया था जोधपुर इन्वेस्टर समिट में। जोधपुर के बोरानाडा में औद्योगिक क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा प्राइवेट सेक्टर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दिव्यांगजनों के लिए किस जिले में जो कैंप लगाया गया था, उस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा? बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जो कैंप लगाया था दिव्यांगजनों के लिए, अब ये मॉडल पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में अपनाया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी प्लांट या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सही है। इसे पहले जो है कहाँ पे किया गया था? इंडिया का लार्जेस्ट काउ डंग बेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे? कोटा में, कोटा राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 26 नवंबर 2024 को सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस, सखी महिला स्वच्छता गृह या फिर पिंक बस, इसको इनॉग्रेट किया गया था बीकानेर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया किशोर राहटकर ने। सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस का लोकार्पण बीकानेर में किया गया था विजया किशोर राहटकर के द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन के द्वारा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में चर्चा में रहे सलम्बूर या सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज के भंडार से है? तो सलूम्बर घाटोल क्षेत्र बांसवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स मिले थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोल्ड डिपॉजिट्स। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के झालाना डोंगरी इलाके में राजस्थान का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। राजस्थान फर्स्ट मैकेनाइज्ड गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। निम्न में से किस जिले में 100 करोड़ की लागत से गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ये बीकानेर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बीकानेर। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जयपुर की अपरा कुच्छल ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एलुमनाई गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये सही है, अपरा कुच्छल ही रिप्रेजेंट करेंगी इस गैदरिंग में इंडिया का। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को व्यापार और मानवाधिकार मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। लता शारदा एक्चुअली नाम है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। लता शारदा, एडवोकेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द ट्रेड एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। ये सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन से स्थान पर देश के पहले ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा? जोधपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था, डी यहाँ पे सही है। आगे है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? इसका भी आयोजन होगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और इसका जो थीम है वो है सिनेमा स्थान, पेनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसको कहा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, जोधपुर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। वासुदेव देवनानी कौन है, आपको पता है? ये स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान का एट प्रेजेंट। रिसेंटली के बिश्नोई इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया पवेलियन को, जो है सऊदी बिल्ड 2024 बैठक में जो सऊदी अरब में हुई थी। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी।
कौन सा कथन गलत है? बांसवाड़ा जिले के जंगलों में हजारों वर्ष पुरानी पांडवों की गुफा शैलचित्र मिले हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, क्योंकि कंठल प्रतापगढ़ के जंगलों से हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं, जिसका संबंध पांडवों से बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के 10 जिलों के क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया था। पीएम मोदी जी ने किया जरूर था, लेकिन 10 नहीं, 8 क्रिटिकल ब्लॉक्स का कह सकते हैं वर्चुअल शिलान्यास किया था राजस्थान में 8 जिलों में, ठीक है, 10 जगहों पर नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रभागा पशु मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? ये झालावाड़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान के किस जिले में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी को ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना गया है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यालय इसको चुना गया है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ऑप्शन नंबर बी टोंक। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा ये सेंटर। राज्य पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बाड़मेर जैसलमेर में किया गया था, ये करेक्ट है। 7वें सीजन के पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन जयपुर में किया गया था, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डी। अजमेर की शिक्षाविद, कवित्री और समाजसेवी डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। झालावाड़ जिले में स्थित मिश्रौली गांव में बसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। बसाल्ट रॉक्स जो मिश्रौली विलेज से मिले हैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, इनको जियो साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। अगेन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी, 1 और 2 दोनों सही। देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? जैसलमेर के देगराय ओरण की 100 एकड़ भूमि पर तेल गैस कंपनी वेदांता समूह की सहायक टॉको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला अत्याधुनिक सुविधा युक्त कैमल रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। आंसर इसमें हो जाएगा जैसलमेर। तो ये तो बात हो गई कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर की, लेकिन आईकार नेशनल सेंटर फॉर कैमल रिसर्च जो है ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये बीकानेर में स्थित है, पता होना चाहिए। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी कर राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग करके राजस्थान ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया था, पहला ना कि तीसरा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का 6 टाइगर रिजर्व भी बना था, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ओनली 2, यानी कि बी, ओनली 2। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही जिलों के हिस्सों को मिलकर के बना है, पता होना चाहिए आपको। रिनाइसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये बुक जो है किसने लिखी है? ये बुक नई शिक्षा नीति पर आधारित है, ये लिखी है श्री संजीव नारायण माथुर ने, श्री संजीव नारायण माथुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया है? जल उत्सव कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने अपनी नई सूची में दिसंबर में घूमने के लिए राजस्थान के निम्न में से कितने शहरों को चुना था? तो 4 शहरों को चुना था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 4। आगे प्रश्न है, उदयपुर में बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण किया था बाबूलाल खराड़ी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बाबूलाल खराड़ी, ए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस कैप या आइस शीट ग्रीनलैंड को सिंगल स्कीइंग के जरिए बिना सपोर्ट के स्कीइंग करके पार करने वाले भारतीय सीकर के नीरज चौधरी बने हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी के 60वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने 60 रुपए का एक कमेमोरेटिव सिक्का यानी स्मारक सिक्का जारी किया था, सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी।